हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे जिसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 99 का क्यूब। जिस भी नंबर का हमें क्यूब निकालना है सबसे पहले उसको ऐसी फॉर्म में लिख लेंगे जिससे वो किसी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर हो जाए। यहाँ पे 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, और क्योंकि 99 का क्यूब है तो 100 - 1 का भी हो जाएगा क्यूब। अब जब इसको आइडेंटिटीज के साथ कंपेयर करवाएंगे तो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेगा x - y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - y³ - 3xy इंटू x - y के साथ। और इसी आइडेंटिटी की सेकेंड फॉर्म होती है x³ - y³ - 3x² y + 3xy का स्क्वायर। यानी जहाँ x है वहां पे 100 पुट कर दो, जहाँ y है वहां पे 1 पुट कर दो, तो ये सम बन जाएगा 100 - 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 + 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। जब 100 का क्यूब करते हो तो आता है 10 लाख, -1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 3 इंटू 100 के स्क्वायर को ओपन जब करोगे तो ये 30,000 आ जाएगा, +3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी 300 आ जाएगा। इनको सोल्व कर लेना, प्लस वाले नंबर्स को पहले प्लस कर देना, माइनस वालों को आपस में प्लस कर देना और प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 9,70,299। तो यही इसका आंसर है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 102 का होल क्यूब। तो यहाँ भी वही करना है, पहले इस नंबर को ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे जिससे किसी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर जाए। क्योंकि 102 दे रखा है यहाँ पे, तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, और 102 का क्यूब है तो 100 + 2 का भी होल क्यूब हो जाएगा। ये सम आप खुद से ही करेंगे। आइडेंटिटी मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 100 + 2 है तो यहाँ पे x + y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी जो कि इक्वल होती है x³ + y³ + 3xy इंटू x + y के। और इसी आइडेंटिटी की सेकेंड फॉर्म है x³ + y³ + 3x² y + 3xy का स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 100 और जहाँ y है वहाँ पे 2 पुट कर देना, पावर्स को ओपन कर लेना और फिर नंबर्स को ऐड कर देना तो इजीली आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 998 का क्यूब। तो ये सम भी आप खुद से ही करेंगे। 998 को हम लिख सकते हैं 1000 - 2, और क्योंकि 998 का क्यूब दे रखा है तो 1000 - 2 का भी होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जब आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करवाओगे तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिटी यूज की है x - y का होल क्यूब वाली, वही यहाँ पे लगानी है। जहाँ x है वहाँ पे 1000 और जहाँ y है वहाँ पे 2 पुट कर देना और सोल्व कर लेना। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट में गिवन है 8a का क्यूब + b³ + 12a² + 6ab का स्क्वायर। जहां भी फैक्टराइज करना हो सबसे पहले तो नंबर्स अगर स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे तो कंप्लीट स्क्वायर बना लो, अगर क्यूब की फॉर्म में दे रखे तो कंप्लीट क्यूब बना लो, और उसके बाद आइडेंटिटी की इन्वर्टिव फॉर्म यूज करके हम उसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए 8a का क्यूब + b³, इनको हम कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये बनेगा 2a का होल क्यूब + b का क्यूब + 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b + 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। अब इनको आइडेंटिटी के साथ अगर मैच करवा के देखें या फिर कहें कि 2a को अगर x माने, b को अगर y माने, तो यहाँ पे ये बन गया x³ + y³ + 3x² y + 3xy का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है x + y के होल क्यूब के। तो हमारा सम भी आ जाएगा 2a + b के होल क्यूब के इक्वल। यहाँ पे 2a + b का होल क्यूब जो है इसका मतलब हुआ कि इस नंबर की इसी नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई है, तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख देंगे 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 8a का क्यूब - b³ - 12a² b + 6ab का स्क्वायर। टर्म्स वही है जो फर्स्ट पार्ट में थी, फर्क क्या है, साइन का फर्क है। पहले पार्ट में हमें सारे प्लस के साइन दे रखे थे, यहाँ पे 2 टर्म्स के आगे माइनस के साइन है, यानी कि कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखिए, सबसे पहले तो क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे तो 2a का होल क्यूब - b का क्यूब - 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b + 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर बन गया ये। अगर 2a को x मान लें और b को y मान लें तो ये बनेगा x³ - y³ - 3x² y + 3xy का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस के साइन है तो ये इक्वल होता है x - y का होल क्यूब के। तो हमारा सम भी जो है वो आ जाएगा 2a - b का होल क्यूब। क्यूब का मतलब यहाँ पे है 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बनेगा 2a - b इंटू 2a - b इंटू 2a - b, और यही इसके फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 का ही हमें दिया गया है थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। तो यहाँ भी फिर से वही करेंगे। सबसे पहले 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस 125a क्यूब को लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, 135a जो है उसको लिखेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम 225a स्क्वायर को। जब सभी को इस फॉर्म में ले आएंगे तो अगर 3 को हम x मान लें, 5a को y मान लें, तो ये बन रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो यहाँ भी वही रख देंगे, x की जगह पे हमारे पास 3 है और y की जगह पे है 5a, तो हमारा जो सम है वो आ गया इक्वल 3 माइनस 5a के होल क्यूब के इक्वल। और क्यूब है तो उसको ओपन कर दिया, ये बन गया 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 64a का क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab का स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें वही करना है। सबसे पहले क्यूब को कंप्लीट क्यूब बना लो। 64a क्यूब को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे ही 27b क्यूब को 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगली जो टर्म्स हैं उनको हमने ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3a का होल स्क्वायर। जो लास्ट टर्म्स हैं अगर उनके फैक्टर नहीं बनाने आए तो पहली जो टर्म्स के फैक्टर बना लिए उन्हीं का यूज़ कर लो डायरेक्ट, क्योंकि 4a और 3b ही तो यूज़ कर रखे हैं हमने, तो ये फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे। अब अगर 4a को हम x मान लें और 3b को y मान लें तो ये बन गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, जो कि एक आइडेंटिटी होती है और ये इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। यानी कि x की जगह पे 4a और y की जगह पे 3b पुट कर देंगे तो हमारा सम जो है वो इक्वल आ जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और क्यूब का मतलब है इस नंबर की इसी नंबर के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो यही आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ही हमें लास्ट पार्ट दिया गया है 27p का क्यूब माइनस 1 बाई 216 माइनस 9 बाई 2p स्क्वायर प्लस 1 बाई 4p। यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हम कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 27p क्यूब को 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 ही रह जाएगा। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है तो हमने इसको लिख दिया 1/6 का होल क्यूब। ऐसे ही 9/2p स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6, क्योंकि 3 2 जा 6 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में 2 ले आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, तो ये वापस से 9/2p स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर अगली टर्म है 1/4p, तो 1/4p को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/6 के जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये 1/6 इंटू 1/6 आएगा, और जो ऊपर वाले 3 हैं दोनों वो नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो 6 है उनको कैंसिल करके 2 इंटू 2 लाएंगे, जो कि 2 इंटू 2 4 होते हैं। तो 1/4 और p साथ में है ही, तो ये वापस वही बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर 3p को हम x मान लें और 1/6 को y मान लें तो ये बनेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, जो कि एक आइडेंटिटी है और वो इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। यानी x की जगह पे 3p और y की जगह पे 1/6, तो हमारा सम है वो भी इक्वल हो जाएगा 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब के इक्वल। और क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे इसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, और यही इसके फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई, और इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या ये रियलिटी में होगा इसके इक्वल, x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये इक्वल होगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम उसका आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हमें आइडेंटिटी का पता है ना ही ये नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे। जो दूसरी साइड है जिसको हम राइट हैंड साइड भी बोलते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, क्योंकि 2 ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आगे हो सकता है। तो हम इसी को लेंगे। तो देखिए सबसे पहले टेकिंग RHS राइट हैंड साइड,
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। जब भी दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करती है, फिर उसकी दूसरी टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करती है। तो हमने वही किया, x की मल्टीप्लाई करवा दी एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के साथ, प्लस का y था तो उसकी मल्टीप्लाई भी करवा दी एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के साथ। जब x मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म्स बनेंगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई का स्क्र। ऐसे ही जब y अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म बन जाएंगी एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई का स्क्र प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की क्योंकि कोई टर्म नहीं है, उससे आगे एक्स स्क्र वाई दे रखा है, तो जो ये एक्स स्क्र वाई है, एक है माइनस का और एक है प्लस का, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्र की जो टर्म है वो एक प्लस की है एक माइनस की, तो वो भी आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और इसीलिए ये प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र। यहाँ भी फिर से हमें चेक करना है कि ये इक्वल होंगे या नहीं, तो फिर से वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। देखिए टेकिंग RHS एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले दूसरी ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही माइनस के वाई की मल्टीप्लाई करवा देंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई का स्क्र जब एक्स ने मल्टीप्लाई की। ऐसे ही जब माइनस का y मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्र वाई माइनस का एक्स वाई का स्क्र और माइनस का y की क्यूब। फिर से वही होगा, एक्स स्क्र वाई की जो टर्म है एक प्लस की है और एक माइनस की, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्र की जो टर्म है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की, तो बचेगा सिर्फ एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल है, और इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे, जो ये 9th क्वेश्चन में हमने दोनों पार्ट प्रूव किए हैं वो एक्चुअल में आइडेंटिटी ही हैं, तो ये आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे कि आइडेंटिटी हैं और इनको लर्न कर लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के, और जो सेकंड है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है वो इक्वल होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के। तो ये दोनों आइडेंटिटी ही हैं, आगे के क्वेश्चन में हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आप ध्यान में रखना कि ये दोनों आइडेंटिटी हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। फैक्टराइज करना है, दोनों क्यूब की फॉर्म में है तो दोनों को कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में ही ले आते हैं। 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, प्लस 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब जो आइडेंटिटी मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया है 9th, उसमें मैंने बता दिया कि जो दोनों प्रूव किए हैं हमने वो एक्चुअल में आइडेंटिटीज़ ही हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के, जहाँ x है वहाँ पे 3y पुट कर दो, जहाँ y है वहाँ पे 5z, तो ये बनेगा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म्स आपस में ऐड नहीं होंगी, एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये एज इट इज़। सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 9y का स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z का स्क्वायर। इससे आगे कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि आपस में कोई टर्म्स ऐड ही नहीं हो रही। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वापस जो क्वेश्चन में दिया गया था वही आ जाएगा, तो सिर्फ हमें यहाँ तक ही करना है, यही आंसर है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। यहाँ पे फिर से वही करेंगे, कंप्लीट क्यूब बनाएंगे तो ये बनेगा 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूव किया है वो आइडेंटिटी यूज होगी, तो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जहाँ x है वहाँ पे 4m पुट कर दो और जहाँ y है वहाँ पे 7n, तो यहाँ ये बन गया 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इज इक्वल टू 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, तो ये सोल्व नहीं हो सकती, एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर ओपन हो रहे हैं तो ये
स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28, mn साथ में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और n का स्क्वायर होता है n स्क्वायर। इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि कोई टर्म्स आपस में ऐड हो ही नहीं रही, तो यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। हमें इसको फैक्टराइज करना है। जिन टर्म के साथ क्यूब है पहले उसको कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 27x क्यूब को लिखेंगे, 3x का होल क्यूब, y का क्यूब है y का क्यूब ही रह जाएगा, z का क्यूब है z क्यूब ही रह जाएगा। माइनस में 9xyz को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने लर्न की होगी जो कि लास्ट आइडेंटिटी थी इस एक्सरसाइज में, और वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। तो यहाँ पे जब इस आइडेंटिटी के साथ हम सम को कंपेयर करवाएंगे तो x की जगह पे हमारे पास 3x है, y की जगह पे y ही है और z की जगह पे z ही है, तो यही वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये सम इस तरीके से आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल होगा, जहाँ x है वहाँ पे हमें 3x पुट करना है, जहाँ y है वहाँ पे y और जहाँ z है वहाँ पे z। तो ये बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। अब इनको सोल्व कर लो। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगी क्योंकि टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो रही, वेरिएबल अलग अलग होने की वजह से। सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर ओपन हो रहे हैं तो ओपन कर लिया हमने, ये बन गया 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस का 3zx, और यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें वेरीफाई करना है, यानी हमें चेक करना है कि इक्वल होंगे या नहीं। तो फिर से वही करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ रहने देंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टेकिंग RHS, जो राइट हैंड साइड है उसको एज इट इज़ लिख दिया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो सेकंड ब्रैकेट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली, उसमें तीनों ही टर्म्स में एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है जो फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तीनों ब्रैकेट में जब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एज इट इज रहेंगे। सिर्फ सेकंड ब्रैकेट में जो आइडेंटिटी लगाई है उनको ओपन कर लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर, और थर्ड ब्रैकेट बन गया जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस में एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे सबके ब्रैकेट हटा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इनको ऐड कर लो, जो टर्म्स ऐड हो रही हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 2 हैं तो ये 2x स्क्वायर बना देंगी, ऐसे ही वाई स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं वो 2y स्क्वायर बना देंगी, और ऐसे ही जेड स्क्वायर की भी 2 टर्म्स हैं तो वो 2z स्क्वायर बना देंगी। तो हमारा सम आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस का 2zx। जो सेकेंड ब्रैकेट ये आई है इसमें सभी के साथ 2 है तो हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब यहाँ से हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, जो है वो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया था उसको हम इसके इक्वल रखवा सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी तो हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 2.5 के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।